हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आशीष पांडे। आज शुरू करेंगे प्रश्नावली 3.5। इसके पहले हमने उदाहरण कर लिए थे और परिचय भी इसका कर लिया था। कौन सी विधि चल रही है? वज्र गुणन विधि। कौन सी बच्चों चल रही है? वज्र गुणन विधि। तो इसकी जो पहली वीडियो है, अगर आपने ना देखी हो तो जाके देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या भैया कह रहा, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अगर अद्वितीय हल है तो उसे वज्र गुणन की सहायता से हल कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 4 क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, 4 समीकरण, इन्हीं को हल करना है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला अपना दिया गया है, पहला क्या दिया है? x माइनस 3y माइनस का 3 बराबर का 0 है बेटा। और इसी का समीकरण दूसरा क्या है? x माइनस 9y माइनस 2 बराबर का 0। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमें कभी भी अद्वितीय हल, अपरिमित रूप से अनेक हल या कोई हल नहीं देखना है तो इस प्रकार से देखते हैं। अगर a बटे बी बराबर नहीं है b1/b2 के, तो अद्वितीय हल होंगे। a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं c1/c2 के, तो कोई हल नहीं होता है। अगर a1/a2 है, b1/b2 है और c1/c2 है, सब बराबर है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ऐसा हमने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, पहले जो चैप्टर थे उनमें हम ऐसा पढ़ चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? वही हमारा a1/a2, b1/b2, c1/c2, इस प्रकार से। तो देखेंगे यहाँ पे भैया, देखिएगा तो a1 कुछ नहीं है, a1 यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? यहाँ पे 1 होगा, 1 इसका गुणांक होगा, यानी ये हो गया a1, ये हो गया b1, ये हो गया c1, ये हो गया a2, ये हो गया b2, ये हो c2। ठीक है भैया, इस प्रकार से रखेंगे। a1 की वैल्यू क्या है? 1, a2 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू, देखिए यहाँ पे माइनस लगा तो माइनस भी लेके रखेंगे, -3 माइनस का 9, इसको करेंगे तो -3, c2 की वैल्यू है -2। क्लियर है भैया? अब यहाँ से अगर हल करिए तो इसको काट देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9, यानी कि 1/3। ये नहीं कट रहा, रहने दीजिए। ये भी नहीं कट रहा, यानी कि 3/2। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं c1/c2 के। क्लियर है? ये जो 3 पद हैं, ये तीनों, ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये जो तीसरा पद है c1/c2, ये बराबर नहीं है। अतः इसका कोई हल नहीं है। इस प्रकार से आपको लिखना है, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? बस इतना लिखना था, कोई दिक्कत आपको? चलिए अब दूसरा वाला समीकरण देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या कहता है आपका? बस आपको याद क्या रखना है, ये इतनी चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है। अगर आपको प्रश्नावली 3.5 अच्छे से आनी है तो इसके लिए आपको बस इतना लर्न करना है। इतना आप कर लिए तो आपका काम हो गया। चलिए अब इसका देखते हैं। 2x + y। अब यहाँ पे देखें बराबर कहाँ पे भैया? उस पार है, लेकिन हमें किस अवस्था में चाहे होता है? हमें चाहिए ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0 की कंडीशन में। तो इसको बनाएंगे, 5 इधर आएगा, उधर प्लस का है तो इधर आएगा, माइनस में आएगा बेटा बराबर 0। इसका करेंगे तो 3x प्लस का 2y, 8 उधर है, इधर आएगा तो कहाँ में आएगा? माइनस में आएगा, यानी -8 बराबर 0। क्लियर बच्चा? चलिए यहाँ पर भी वही कार्यक्रम हम शुरू करेंगे जो हम करते थे। a1/a2
B1/B2 C1/C2। इस प्रकार से इसमें देखें तो ये A1 है, ये यहाँ पे देखिए B1 कुछ नहीं है, यानी कि क्या रहा होगा, एक इसका गुणांक है। ये हो गया C1, ये हो गया A2, ये हो गया B2, ये हो गया C2। क्लियर है बच्चा। चलिए अब रखते हैं मान। A1 की वैल्यू क्या है, 2 है। A2 की वैल्यू क्या है, 3 है। B1 की वैल्यू क्या है, 1 है। B2 की वैल्यू क्या है, 2 है। C1 की वैल्यू क्या है, -5। C2 की वैल्यू है -8। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, A1/A2 बराबर नहीं, यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, A1/A2 को कंपेयर करते हैं B1/B2 से, तो यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे 1/3 है, यानी कि ये आपस में बराबर नहीं है। अतः A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के। ठीक है। अगर ये बराबर नहीं होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, अतः इसके अद्वितीय हल हैं। अतः इसके अद्वितीय हल हैं। क्लियर भैया। चलिए अब अगर हमसे बोला है क्वेश्चन में, अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन की विधि से उनके जो मान होंगे वो आपको निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपके सारे मान रखे गए हैं। फार्मूला क्या होता है हमारा, ये लिखा है x/B1 इंटू C2 माइनस का B2 इंटू C1 बराबर y का C1 इंटू A2 C2 इंटू A1 1/A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ठीक है, क्लियर है। फार्मूले पे रखेंगे तो x/B1 की वैल्यू क्या है भैया, 1 है, गुणे C2 की वैल्यू क्या आई है, -8। बीच में क्या लगा है, माइनस। B2 की वैल्यू क्या है, 2। फिर C1 की वैल्यू क्या है, -5। ठीक है भैया। इस प्रकार से बराबर y बटे क्या लिखा है, C1 की वैल्यू क्या है, -5। मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू क्या है भैया, A2 की वैल्यू है 3 माइनस। फिर इसको देखेंगे तो इसमें क्या दिया है, C2 की वैल्यू क्या है, C2 है -8। फिर क्या है A1 की वैल्यू क्या भैया, 2। क्लियर है। फिर इसके बाद अचर पद का लिख लेते हैं, A1/B2, A1 की वैल्यू 2 इंटू B2 की वैल्यू 2 माइनस A2 इंटू B1, A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 1। क्लियर है भैया। इस प्रकार से हो जाएगा, एनी दिक्कत। चलिए शुरू करते हैं। x 8 का इसमें गुणा होगा, 8 एक कम 8, प्लस माइनस के क्या होता है, माइनस होता है 8, माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर, इसका करेंगे 5 तिहाई 15, प्लस माइनस का माइनस का प्लस, 8 2 16 बराबर, इसका करेंगे 1/2 दूनी 4 माइनस 3 एक काम 3। क्लियर है। चलिए अब इसको अगर हम कर सकते हैं तो ये क्या बनेगा, x/10 में से 8 जाएगा, लेकिन चिन्ह जो बड़ी संख्या वो काहे की है, प्लस की है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा बराबर, घटा देंगे यहाँ पे 16 में से 15 जाएंगे तो y/1। क्लियर है। 16 में से 15 गए, कितना बचता है बच्चा, 1 बचता है। 1 4 में से 3 गए 1। क्लियर है।
अब इनमें से किन्हीं दो पदों को ले लीजिएगा, ठीक है। इसका जो होता है इसके साथ करते हैं, इसका भी इसके साथ करते हैं। चलिए, तो x अपान 2 बराबर 1/1, यानी x बराबर का 2। जो x की वैल्यू होगी बच्चा वो क्या आएगी, 2 आएगी। दूसरा अगर हम करते हैं तो यहाँ पे y अपान 1 बराबर 1/1, यानी कि y बराबर क्या आएगा, 1। इस प्रकार से इसके दो अद्वितीय हल थे वो हमने निकाल लिए। x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है बच्चा, क्लियर है। एकदम कोई भी कठिन सवाल नहीं है, बड़ा ही सरल सवाल है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जुड़े रहने की ज़रूरत है और लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। तो जोड़ते रहिए और काम होता रहेगा आपके साथ। चलिए देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। चलिए, तीसरा समीकरण है 3x माइनस का 5y। अब देखिए बराबर के उस पार है तो हम इस पार लाएंगे, हमें इस रूप में चाहिए तो माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 20। दूसरा हम करते हैं, दूसरा क्या दिया है, तो 6x माइनस का 10y प्लस का इधर आएगा -40। ठीक है, अब इसमें फिर वही कार्यक्रम, हमें क्या निकालना है, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। चलिए, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये a2, ये b2, ये c2। चलिए रख लीजिए इनका मान। a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -5, b2 की वैल्यू -10, c1 की वैल्यू -20, c2 की वैल्यू -40। क्लियर है। अब इनको अगर हम सरल करते हैं तो सरल करने पर क्या आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, माइनस से माइनस, 20 एकम 20, 20 दून 40। यानी कि अगर हम देखें तो सभी क्या हैं, बराबर हैं, 1/2 ही आ रहा है सभी में। तो कह सकते हैं a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर है c1 अपान c2 के। क्या है, c1 अपान c2 के। ठीक है बच्चा, क्लियर है। सभी जो मान है a1 अपान a2 और b1 अपान b2 और c1 अपान c2 आपस में क्या है, बराबर हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 1/2, 1/2, 1/2, तीनों के मान क्या हैं, समान हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बस इतना सा लिखना था आपको, ये क्लियर है। चलिए अब चौथे की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, चौथे की बात कर लेते हैं। इसमें कोई दिक्कत होगी आपको, देख लीजिए, कोई सिंपल सा है। चलिए, लास्ट चौथा क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3y माइनस का 7 बराबर 0, 3x माइनस का 3y माइनस का 15 बराबर 0। आइए फिर हमें क्या निकालना है, वही चीज़, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं है बच्चा, तो क्या होगा, 1 रहा होगा, यानी कि a1 b1 c1,
A2 B2 C2। क्लियर है। A1 की वैल्यू क्या है 1 है, A2 की वैल्यू क्या है 3 है, B1 की वैल्यू क्या है -3 है, B2 की वैल्यू क्या है -3 है, C1 की वैल्यू क्या है -7 है, C2 की वैल्यू क्या है -15 यानी कि 15 है। ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए अब आपको इसमें अगर देखिएगा तो केवल एक चीज़ कट रहा है, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 यानी कि 1/1 इसका बन सकता है, और इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं कटेगा। यानी कि इसमें पहले ही हमें मिल रहा है कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, अतः इसके अद्वितीय हल होंगे। क्लियर है। फिर क्वेश्चन में वही चीज बोल रहा है कि अगर अद्वितीय हल है तो वज्र गुणन विधि से उन्हें ज्ञात करिए। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। फार्मूला हमारा लिखा हुआ है, वहां पे देख लीजिएगा। B1 की वैल्यू क्या है बेटा, -3 रखिए, चाहे 1 रखिए, चलिए -3। फिर क्या है C2 की वैल्यू क्या है -15। क्लियर है। फिर इसके बाद माइनस, फिर क्या है B2 की वैल्यू क्या है -3। फिर इसके बाद क्या होता है C1 होता है, C1 की वैल्यू क्या है -7 है। Y का कर लेते हैं, Y का क्या है C1, तो C1 क्या है -7 मल्टीप्लाई A2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस, फिर इसके बाद C2 की वैल्यू क्या है -15। फिर इसके बाद A1 की वैल्यू क्या है 1 है। एक वाले का रख लेते हैं अचर पद का। अचर पद में क्या होता है A1 इंटू B2, A1 की वैल्यू क्या है 1 है, B2 की वैल्यू क्या है -3 है। फिर माइनस बीच में, माइनस के बाद A2 इंटू B1, A2 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू B1 की वैल्यू -3। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको कर लेंगे, 15 45, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, प्लस माइनस का माइनस, 7 3 21, 7 3 21, माइनस माइनस का प्लस, 15 एकम 15, 3 एकम 3, 3 3 का 9, माइनस माइनस का प्लस। क्लियर है। चलिए घटा देते हैं, 45 में से 21 जाएंगे, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गए 2, ठीक है 24 बराबर y का निकालेंगे तो 21 15 जुड़ जाएगा, तो 5 1 6, 2 1 3, घट जाएगा 1, 9 में से 3 गया 6। क्लियर है। अब फिर वही कार्यक्रम, x का भी अचर पद के साथ होगा, y का भी अचर पद के साथ होगा। ठीक है, तो चलिए x/24 बराबर 1/6। क्लियर है। तिर्यक गुणा करेंगे यानी कि 6x बराबर का 24, x बराबर 24/6, 6 एकम 6, 6 चौको 24, यानी कि जो x की वैल्यू होगी x बराबर आएगा 4। क्या आएगा x बराबर आएगा 4। y का निकाल लेते हैं, y/36 बराबर 1/6, तिर्यक गुणा, इसी को तो बोलते हैं वज्र गुणन। ठीक है, 6y बराबर 36 यानी y बराबर 36/6, 6 36, यानी कि y बराबर आएगा। ठीक है, जो x है, x की वैल्यू क्या आई है बेटा 4 आई है, जो y की वैल्यू है वो क्या आई है 6 आई है। ये आपका था
क्वेश्चन नंबर 1। फिर आगे बात करेंगे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। जब तक हम क्वेश्चन लिखते हैं आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बेटा आपका जो 3.5 का सेकेंड का पहला नंबर है उसको देखते हैं। ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण ये आपको दिए गए हैं, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है 2x, ठीक है, 2x प्लस 3y बराबर का 7। दूसरा क्या है आपका a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई बराबर का 3a प्लस बी माइनस 2। ये आपका ये क्या है समीकरण नंबर फर्स्ट है, ये क्या है समीकरण नंबर सेकंड है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड समीकरण को हम किसमें रखेंगे भैया, जो हमारे a1 और a2 के मान होते हैं उनके आधार पर रखेंगे। a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। इस प्रकार से मान रखते हैं। a1 की वैल्यू क्या है, ये a1 है, b1 है और ये c1 है। ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। क्लियर है। a1 की वैल्यू क्या है 2 बटे a माइनस बी, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है, b2 की वैल्यू a प्लस बी, c1 की वैल्यू क्या है। अब देखिए इधर है, पक्षांतर करेंगे जब बराबर किस पर आएगा, कहाँ में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस का 7 बटे ये भी प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि माइनस 3a प्लस बी माइनस 2। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले दो समीकरणों से, पहले दो समीकरण यानी कि यहाँ से लेकर ये वाला, ठीक है, ये वाले का हम हल करेंगे। पहले इस वाले से देख लेते हैं क्या आता है हमारा मान। क्या दिया है 2a माइनस बी बराबर 3 अपान a प्लस बी। देखिए यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे बेटा, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा कर देते हैं 3a माइनस 3b बराबर 2a प्लस का 2b। ट्रांसफ़र कर देंगे इनको। 3a 2 बाहर का है, प्लस का इधर आएगा, माइनस का 2a माइनस का 3b, ये प्लस का इधर आएगी, माइनस के 2b बराबर का 0 बचा। 3a से 2a चला जाएगा, बचेगा a, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, यानी कि प्लस का 5b बराबर का 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। कौन सा समीकरण हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगले वाले का काम शुरू करते हैं। अब हमें क्या करना है कि अंतिम दो समीकरणों से, अंतिम दो समीकरण यानी कि यहाँ से ये वाली, यानी कि b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 रख के हल करेंगे। चलिए 3a अपान का a प्लस बी बराबर का 7 अपान 3a प्लस का b माइनस 2। इनका क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा, यानी कि 3a प्लस का b माइनस 2 बराबर 7 इन कोष्टक में a प्लस b। इनका गुणा कर देते हैं। 3 तिहाई 9a प्लस 3b माइनस का 6 बराबर, इसका करेंगे तो 7a प्लस का 7b। ट्रांसफ़र कर देंगे इनको, 6 को उस पार भेज देंगे, इनको एक तरफ कर लेंगे। 9a प्लस का इधर आएगा, माइनस का
प्लस 3b प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 7e बराबर का 6 माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। क्लियर है। अब जोड़ घटा देते हैं। 9 में से 7 गए, कितना आएगा 2a प्लस का ये जाएगा, तो देखिए प्लस की संख्या छोटी है माइनस की संख्या बड़ी है, तो चिन्ह का एक लगेगा माइनस का। क्या आएगा 4b बराबर का 6। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे अगर 2 से भाग देंगे तो 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी बेटा। क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आएगा a, इसमें 2 का भाग देंगे 2 दूनी 4, यानी कि 2b बराबर द्वितीयाही 6 यानी कि 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस प्रकार से जो नए समीकरण मिले हैं आपको, ये आपका पहला है, ये आपका क्या है दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, क्लियर है भैया। अब इनको हम क्या करेंगे, इनके जो a1 अपान a2 के मान होते हैं उनको निकाल लेते हैं। तो a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 सबके मान निकाल लेते हैं। a1 के मान क्या है, तो ये हमारा पहला समीकरण, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भी ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। क्लियर है। चलिए a1 की वैल्यू कुछ नहीं दी गई है इसके आगे, यानी कि क्या माना जाएगा 1। a2 की वैल्यू कुछ नहीं है यानी कि 1। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग कलर से लिख देता हूँ जिससे कि दिखाई दे। क्लियर है। जब कुछ नहीं होता तो क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। यहाँ पे b1 की वैल्यू क्या है, तो b1 की वैल्यू देखिएगा क्या मिल रही है 5। क्या मिल रही है 5। यहाँ 5 देखिए माइनस का होगा, प्लस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। ठीक है, -5 अपान, यहाँ पे देखेंगे तो क्या है -2। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे c1 की वैल्यू क्या है 0 है। c2 की वैल्यू अगर हम इसे इस पार पक्षांतर करेंगे तो काहे में होगा, उधर है प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, यानी कि -3। अब समीकरण में सभी का मान सूत्र में रखने पर, सभी का मान किसमें रखा जाएगा, सूत्र में। फार्मूला हमारा क्या है, तो x अपान b1 अपान c2, b1 की वैल्यू क्या आई है -5, c2 की वैल्यू क्या है -3। क्लियर है। बीच में क्या होता है माइनस, b2 इंटू c1, b2 की वैल्यू क्या है -2। फिर क्या होता है c1 की वैल्यू क्या है 0 बराबर y के लिए रखते हैं। y के लिए क्या होता है c1 इंटू c1 इंटू a2, c1 की वैल्यू क्या है 0। फिर इसके बाद a2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस, फिर इसके बाद c2 इंटू a1, c2 की वैल्यू क्या है -3 इंटू a1 की वैल्यू क्या है 1। अचर पद के लिए रख लेते हैं। अचर पद के लिए क्या होता है a1 इंटू b2, a1 की वैल्यू 1 इंटू b2 की वैल्यू क्या है -2। फिर इसके बाद माइनस, फिर क्या होता है a2 इंटू b1, a2 की वैल्यू 1 इंटू b1 की वैल्यू क्या है -5। चलिए हल कर लेते हैं। x 3 × 5 = 15 प्लस माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, 2 × हम 0। क्लियर है, बराबर y का
एक जीरो जीरो, तीन माइनस माइनस का प्लस, तीन एक काम तीन, बराबर इसका करेंगे तो एक बटा इसका करेंगे तो दो एक काम दो, माइनस माइनस का प्लस, पाँच एक काम पाँच। क्लियर है? तो x बटे 15 में जीरो जुड़ेंगे 15 ही आएगा, y में जीरो जुड़ेगा 3 में जीरो जुड़ेगा 3 ही आएगा, इसमें से प्लस माइनस घट जाएगा यानी कि 1/3। इस प्रकार से हमारे मान आ गए। अब क्या करना होता है, इसका इसके साथ और इसका भी इसके साथ करना होता है। तो आइए, x/15 बराबर 1/3। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तिर्यक गुणा, यानी कि 3x बराबर का 15 और x बराबर का 15/3। क्लियर है? 3 पचे 15 यानी कि x बराबर क्या आएगा 5। क्या आएगा, x की वैल्यू 5 आएगी। इस प्रकार से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा 5 आएगी। अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y में क्या है, y/3 बराबर का 1/3, ये गुणा कर देंगे तो 3y बराबर 3 यानी कि y बराबर 1। कितना आ जाएगा, y बराबर 1 आ जाएगा। ये आपके आंसर हो गए। क्या हो गए, ये आपके आंसर हो गए। इस प्रकार से आपको सेकंड क्वेश्चन करना था, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, थोड़ा बहुत तो अब होगा ही, आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं। एक चीज़ आपसे जो कहा जाता है कि आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और अपने दोस्तों के साथ सपोर्ट को बेहतर बनाते रहिए, जिससे कि एक जब अगर कोई हमारे काम की सराहना करता है तो काम करने की इच्छाएं क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा आप बढ़ चढ़कर सहयोग करिए इसमें, फैमिली को बनाने के लिए। आइए चलते हैं दूसरे के सेकंड क्वेश्चन की ओर। ठीक है, लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो आपका दूसरे का दूसरा क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है, क्या बोल रहा है, पहले समीकरण लिख लेते हैं। क्या दिया है समीकरण हमारे, 3x + y बराबर 1। दूसरा क्या है, 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1। ये आपके दो समीकरण दिए गए हैं, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। इनमें अगर आप देखेंगे तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कोई हल नहीं है, युग्म का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं होने का मतलब कौन सा हुआ भैया, ये वाला। ठीक है, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं c1/c2 के। क्लियर है? इसमें क्या होता है, जब कोई हल नहीं होता तो इस प्रकार के फैक्टर हमें प्राप्त होते हैं। तो रख लेते हैं, ये क्या है a1, ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि b1 एक आएगा, ये क्या है c1, a2 b2 c2। क्लियर है? चलिए इनका मान रख लेते हैं। क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू क्या है 2k - 1। क्लियर है? बराबर इसमें से देखेंगे तो क्या आएगा, b1 की वैल्यू क्या है 1/, b2 की वैल्यू क्या है k - 1। क्लियर है? इसमें देखेंगे c1 की वैल्यू क्या है -1। इधर प्लस में है, लेकिन हमें क्या किस फॉर्मेट में चाहना होता है, हमें चाहिए ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। इस फॉर्मेट में चाहना मिलना चाहिए। इस फॉर्मेट में नहीं है तो बनाएंगे, बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगी बेटा। तो 1/, इसको करेंगे तो माइनस का 2k + 1 ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये बराबर नहीं है, जैसा दिया था वैसा हमने कर लिया, केवल मान उठा के रख लिए। अब इन दोनों से हल करेंगे। किससे हल करेंगे, ये जो है
वो तो बराबर है ही नहीं, तो उससे तो कोई मतलब बचा ही नहीं ना आपका। बचे कौन है जो बराबर है, तो इनको हल करते हैं। 3/2k-1 बराबर 1/k-1 तिर्यक गुणा, यानी कि 3k माइनस का, देखिए डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, अलग अलग कर देता हूँ। k-1 इधर तिर्यक गुणा होगा बराबर का 2k-1। एक का गुणा करने का कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन आपके लिए लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें गुणा होगा 3k-3 बराबर का 2k-1। क्लियर है। k को k की तरफ लाइए, 3k प्लस का है माइनस का 2k बराबर -1, उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 3 क्या आ जाएगा, जो घटा देते हैं k बराबर 3 में से 1 गया 2, यानी कि अगर हम k बराबर 2 मान रखते हैं तो इस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम क्या रखते हैं, k रखते हैं, अतः इस समीकरण में 2 का मान रखने पर कोई हल नहीं मिलेगा। क्लियर है, बस इतना करना था आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सिंपल सा है। कोई दिक्कत आपको, पहले हम क्या करेंगे, समीकरण में a1/a2 b1/b2 c1/c2 छांट लेंगे फिर। लेकिन हमसे क्या बोला है कि कोई हल नहीं के लिए कौन सा समीकरण लगता है, ये वाला a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं c1/c2 के। इनके मान रख लेते हैं, ये जब बराबर नहीं तो इससे कोई मतलब नहीं बचा। बचे एक बराबर कौन है, ये दोनों, इन दोनों को हमने हल किया तो k बराबर क्या आ गया 2, यानी कि अगर हम k का मान 2 रखते हैं तो इन समीकरण युग्मों में कोई हल प्राप्त नहीं होगा आपको। ठीक है, इनसे कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। किसकी ओर चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो आइए भैया, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। हम आपको दोनों विधियों से लगा के दिखा देते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप उस विधि से कर लीजिएगा, वो आपकी जो फेवरेट बन जाए। ठीक है, या आपको जो सरल लगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना शुरू करेंगे। समीकरण हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, फर्स्ट सेकेंड। ठीक है भैया, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड क्या है, 3x प्लस का 2y बराबर का 4 ट्रांसफर करेंगे उधर, हम y का मान निकाल लेते हैं, इसको ट्रांसफर करके उधर, यानी कि 2y बराबर का 4 प्लस का उधर जाएगा माइनस का 3x, क्या आ जाएगा प्लस माइनस का 3x, तो y बराबर 4 माइनस 3x अपान का 2। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, इसको मान लीजिएगा आप समीकरण नंबर 3। ठीक है, क्योंकि आगे चल के काम आ जाएगा, इससे आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट क्या है, 8x प्लस का 5y बराबर का 9। y की वैल्यू रखेंगे तो 8x प्लस का 4 माइनस का 3x अपान का 2 बराबर का 9। यहाँ पे एक चीज़ देखिए रह गया, 8x प्लस का
5 था, क्या था 5, ठीक है। y का हमने केवल मान रखा है ना, तो 5 रहेगा। गुणा कर लेते हैं 8x प्लस, इसका अंदर गुणा होगा, बाहर तो होगा नहीं, 4 पंचे 20, 3 पचाई 15x अपॉन 2 बराबर का 9। अब क्या करेंगे, इनका इनका क्या ले लेंगे, लासा ले लेते हैं। क्या लेंगे, लासा। लासा क्या आएगा 2, तो 8 2 16 प्लस 20 माइनस 15x बराबर 9। अब देखिए क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा। क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा। जगह की शॉर्टेज है तो देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 उधर चला जाएगा। यहाँ पे 9 के नीचे क्या है, 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उठा के रख देंगे 16, 16 में से 16 और 16x है, 16 में से 15x चला जाएगा, क्या बचेगा x। x प्लस 20 बराबर 9 18, कितना आएगा 18, कितना आएगा 18 आएगा। x बराबर 18 प्लस का है, उधर जाएगा -20, यानी कि x बराबर -2। कितना आएगा, x बराबर आएगा -2। ठीक है, क्लियर है। जो x की वैल्यू है वो कितनी आई है, -2। x का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, ठीक है, थर्ड में रखने पर, थर्ड में रख लेते हैं। थर्ड समीकरण हमारा क्या था, थर्ड समीकरण ये था हमारा, y बराबर 4 - 3x अपान का 2, तो y बराबर 4 - 3 इंटू -2 अपान 2, तो y बराबर 4 प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे 2, तो y बराबर 10/2, 2 पंचे 10, यानी कि y बराबर क्या आएगा, जो y की वैल्यू होगी भैया वो क्या होगी, y बराबर आएगा 5। क्या आएगा, y बराबर आएगा 5। x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू आई है 5। अब चलिए यहाँ पे थोड़ी जगह इतने में कर लेते हैं। कौन सी विधि, वज्र गुणन, वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। वज्र गुणन विधि हमारी क्या कहती है, तो वज्र गुणन विधि में देख लेते हैं। समीकरण कौन कौन से हैं, 8x प्लस का 5y बराबर का 9। दूसरा क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y बराबर का 4। ये दिए गए हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, a1 अपान a2, b1 अपान b2, b1 अपान b2, c1 अपान c। क्लियर है, मान रख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या है, a1 है, ये क्या है b1 है, ये क्या है c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है। क्लियर है, चलिए मान रख लेते हैं। a1 की वैल्यू क्या है 8 अपान a2 की वैल्यू 3, इसमें देखेंगे तो b1 की वैल्यू 5, ठीक है, b1 की वैल्यू क्या है 5 है, और फिर इसके बाद b2 की वैल्यू क्या है 2 है, c1 की वैल्यू क्या है, प्लस का इधर आएगा तो काय में आएगा, माइनस में आ गया, यानी कि माइनस का 9, इसका होगा तो माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। यहाँ पे तो कैंसल हो जाएंगे, लेकिन जब मान रखा जाएगा तो मान में बराबर रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए अब भी क्या करना है, इस सूत्र में हमें मान रखना है, तो x बटे b1 इंटू c2, b1 की वैल्यू क्या है 5 इंटू c2 क्या है, c2 है -4, बीच में क्या होता है माइनस, b2 इंटू c1, b2 की वैल्यू क्या है 2,
C1 की वैल्यू क्या है -9 बराबर y में रखेंगे तो y में क्या होता है C1 इंटू A2, C1 की वैल्यू क्या है -9, ठीक है। दूसरा होता है A2 की वैल्यू क्या है 3, बीच में माइनस। फिर इसके बाद क्या होता है C2 इंटू A1, C2 की वैल्यू क्या है -4, A1 की वैल्यू क्या है 8। फिर अचर पद के लिए रखते हैं, अचर पद में क्या होता है A1 इंटू B2, A1 की वैल्यू 8, B2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस B1 इंटू A2 इंटू B1, A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 5। क्लियर है। चलिए तो x अपान यहाँ पे अगर करेंगे तो 4 पंचे 20, काहे का आएगा माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस 9 दून 18 बराबर y बटा क्या होगा 9 त्रिक 27, माइनस माइनस का प्लस 9 चौको 36, 8 चौक 32 बराबर 1 का 8 2 16, 3 5 15। क्लियर है। इस प्रकार से हो जाएगा। तो x बटे दिख रहा है आपको, गलती से कट गया था वो, तो आपको दिख रहा है शायद, थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। चलिए शायद अब आप दिख रहा हो। तो यहाँ पे देखें तो x के बटे हम क्या कर सकते हैं 20 में से 18 गए, यानी कि क्या आएगा माइनस का 2 आएगा बराबर, इसमें करेंगे तो क्या आएगा y बटे 32 में से 27 चलेंगे 7 5 12, 5 आएगा बराबर 1 बटा 16 में से 15 जाएगा 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, y बराबर 5 आया था, ये आपको पता है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ y बराबर 5 आया था, सेकेंड था। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके गणनाओं को कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो होता है x की गणना भी किसके साथ की जाती है C1 के साथ की जाती है, और जो B1 है उसकी B1 अपान B2 है उसको भी C1 अपान C2 से करते हैं। तो कर लेते हैं x बटे -2 बराबर का 1/1, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -2। x की वैल्यू क्या हो गई -2। आपने यहाँ क्या निकाला था, प्रतिस्थापन विधि से क्या निकाला था -2 ही निकाला था। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा, तो y अपान 5 बराबर का 1/1, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 5। y की वैल्यू 5 आपने क्या निकाली थी प्रतिस्थापन विधि से, उसमें भी 5 निकाली थी, इसमें भी क्या निकाली है 5। आपको जो भी सरल लगे आप कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो वज्र गुणन विधि बहुत ही अच्छी विधि है, तो आप वज्र गुणन विधि का ही प्रयोग करिए। बाकी आपको जो सरल लगे आप उससे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इतने ही क्वेश्चन रहेंगे, अब बाकी क्वेश्चन अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में हो जाएंगे, क्योंकि अभी 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 4 के 5 क्वेश्चन हैं। तो उन क्वेश्चनों को छोड़ करके आगे अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। बस एक चीज़ आपसे कि आप वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के पास, जिससे कि फैमिली को बड़ा बनाया जा सके। धन्यवाद।